पहले यही बच्चे रील बनाते थे ना, हम मोदी मोदी आएगा मोदी, यही बच्चे थे ना यंगस्टर। अब पता लगा कि मोदी संघ परिवार क्या चीज है। नीले कबूतर से ही डर लगता है इनको, और किसी से नहीं डरते हैं। इनको याद दिला दूं, 2018 2019 दो आंदोलन आप गवाह हैं। बाबा साहब के सामने झुकते हैं और उसी मूर्ति के नीचे जो है ना उनके विचारों को दफन करते हैं। असली हिंदू विरोधी और संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ये संघी है, ये जान लो। जो हिंदू मुसलमान लड़ा रहा है, तो हिंदू मुसलमान को मजा आ रहा है कि टाइट कर दिया अब्दुल को। अब अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में खुद ही टाइट हो रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो जानते हैं कि भगवान के नाम पे हमको खाली राज सत्ता पाना है, पैसा लूटना है। भगवान के नाम पर लोग धंधा कर रहा है और सबसे ज्यादा हिंदुओं को छला है। ये आरएसएस संघ परिवार ये हिंदू विरोधी है, वो साबित हो गया है। एसआईटी जांच कर रही है ना। अरे एसआईटी ट्रस्ट ही भ्रष्ट है। एसआईटी क्या करेगा इसका? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे ज्यादा उतावले कौन थे? इस देश का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, ब्राह्मण समुदाय। इन्होंने इनको फरसा पकड़ा दिया है, अब परशुराम दिया, दंगाई बना रहा है आपके बच्चों को। देख लो ना सोशल मीडिया उठा के कितने कितने ग्रुप्स बने हुए। जिन बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए था, यूनिवर्सिटी जाना चाहिए था, सस्ती शिक्षा हो, लोग तो 10 साल से 12 साल से बोल रहे हैं। आपने नहीं सुना? लगातार बोल रहे हैं। चोर टाइप के लोग सब है ये सब। कागज नहीं दिखाएंगे, फंडिंग नहीं दिखाएंगे, देश दुनिया का सबसे बड़ा संगठन चलाएंगे, खाली सीए एनआरसी में कागज मांगोगे और अपना कागज दिखाओ कहाँ है? सो अयोध्या में जो हो रहा है ना पेपर, ये सब जो है ना, पेपर लीक, पैसा लीक, सड़क लीक, ये सब घटना नहीं, ये पूरा इकोसिस्टम है, पूरा उसका पार्ट है। और इसी तरह के ये लोग हैं। इनका इतिहास उठा के देखिए, 1925 से लेके अब तक कोई देश में आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका थी? अंग्रेजों से माफी मांगते थे, मुखबिरी करते थे, सीआई से पैसा लिया सावरकर। पर अब तो राष्ट्रभक्त है। अब राष्ट्रभक्त भाई इनका सरदार है, इनका मुखिया है, इनका थाना है, इनका पुलिस, तो जो मर्जी है कह लो, जो मर्जी है लिख लो, लेकिन इतिहास के पन्नों को दबा थोड़ी पाओगे। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अयोध्या की लूट तो अभी झांकी है, अभी मथुरा, काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब में लूट जांच होना चाहिए। लीक हुआ है, पैसा लीक हो गया है। जैसे बिहार में चूहा शराब नहीं पी गया था, वैसे लीक हुआ है। लोग कह रहे हैं 1 लाख भूमि पूजन कौन किया? मोदी जी। उद्घाटन कौन किया? मोदी जी। प्राण प्रतिष्ठा कौन किया? मोदी जी। बड़े बड़े फोटो किसने खिंचवाए? मोदी जी। तो चोरी का जिम्मेदारी कौन लेगा? चंपत राय है? अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? आप तुम्हारे जेब में 10 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना, तो ईडी या सीबीआई वाला पकड़ के उठा के ले जाएगा। इनके ऊपर एफआईआर में नाम दर्ज क्यों नहीं? जब युद्ध होता है तो सिपाही लड़ता, तो सिपाही है ना। एसआईटी जांच कर रही है ना। अरे एसआईटी ट्रस्ट ही भ्रष्ट है। एसआईटी क्या करेगा इसका? ट्रस्ट भी तो मोदी जी ने बनाया था। और क्या बनाया था भाई? 1951 में एक एक्ट बना था, हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट। उसमें यह था कि लोगों पे निगरानी रखी जाए। साउथ में भी है, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, हर जगह ट्रस्ट से चलते हैं मंदिर। लेकिन यहाँ एकदम संघी टाइप लोग है, लोग चोर टाइप लोग है। ये हेरा फेरी करेगा ही। ये झंडे वाला जो बना है 5 स्टार ऑफिस, कहाँ के पैसे से बना है जरा पूछो। ये क्यों नहीं अपना सोर्स ऑफ फंडिंग दिखा रहा है? कह रहे हैं हम देश चला रहे हैं, प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं, हवाला से पैसा आया है, ब्लैक मार्केटियर का पैसा है, राम जन्मभूमि चोरी का पैसा है, लूट का जो नीच हुआ है उसमें चोरी का पैसा कहाँ से है? ट्रस्ट के मेंबर तो आपके प्रिय ये ज्ञानेश कुमार भी तो मेंबर है इसके, है ना। ये तो चुना लगा दिया चुनाव आयोग को, वहाँ जाते जाते देख लो क्या हुआ। चुनाव आयोग को चुनाव आयोग बना दिया, पूरा इलेक्शन लूट लिया। क्या ना लुटेरा है हाँ, इनका पूरा गोलवलकर जाके पढ़ लीजिए। ये जैसा ये कमजोर को पीटते हैं, अब मजबूत के सामने जो है ना सर झुका लेते हैं, किसी मजबूत से नहीं लड़ते। आज हिंदू के नाम पर, पूरा आस्था के नाम पर, राम के नाम पे, राम पहले हम लोग बचपन में सुनते थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम राम जी जय सिया राम, ऐसे बोलते थे। अब राम को, हनुमान को इन लोगों ने कैसा बना दिया? रणोदत्त राम, डराने वाला तीर लेके। हनुमान जी का देखो चेहरा कैसा बना दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता को और पूरे देश की जनता को, दुनिया भर से, भाई आईएएस ऑफिसर बोला ना कि हम 5 करोड़ का ईंट दिए थे, सोने का रामायण। और ये सिंधी समाज ने कितने 200 किलो दिए थे। तो ये किसका पैसा चुराया है? हिंदू का पैसा चुराया है ना। नीट जो पेपर लीक हुआ है, इसमें पाकिस्तान के बच्चे हैं। ये ट्रस्ट ये कह रहा है गला के उसकी जांच कर रहे हैं ना, हम अभी जांच क्या, तो पूरा दाली काली है तो क्या जांच करेगा? अब प्राइमा फेसी एफआईआर में जाना चाहिए ना, प्राइमा फेसी जाना चाहिए था ना। तो भगवान भी नहीं छोड़े।
किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो जानते हैं कि भगवान के नाम पे हमको खाली राज सत्ता पाना है, पैसा लूटना है। अगर भगवान वो पैसा ले जाते, समझे, खुद ही ले लेते या खुद ही लड्डू खा लेते, तो ये लोग को ही नजर नहीं आता। भगवान के नाम पर ये लोग धंधा कर रहा है और सबसे ज्यादा हिंदुओं को छला है। ये आरएसएस संघ परिवार ये हिंदू विरोधी है, वो साबित हो गया है। और योगी जी कह रहे छुड़ा नहीं जाएगा, बिल्डोजर चलेगा। इथेनॉल का जो पेट्रोल चल रहा है E20, तो वो मुसलमान खाली भरवा रहा है, हिंदू भी भरवा रहे हैं। फिर इंजन मुसलमान का खराब हो रहा है। शिक्षा महंगा हो गया तो मुसलमान का हो रहा है। हिंदू बच्चे जो CUT नीट सब जो हो रहा है, इतना महंगा कर दिया। देखो ऐसा है तो सिंबॉलिक है कि इस्तीफा दो। पूरा जब सिस्टम तंत्र ही भ्रष्ट हो जाए तो इस सरकार को हटाना जरूरी है, हटाना जरूरी है। जो इनके पहले यही बच्चे रील बनाते थे ना, हम मोदी मोदी आएगा मोदी, यही बच्चे थे ना यंगस्टर। अब पता लगा कि मोदी संघ परिवार क्या चीज है। कितने बच्चे सुसाइड किए नीट में। सोनम जी कह रहे हैं हम सरकार बदलने नहीं आए हैं, वो अपने नहीं गवर्नमेंट क्या, सरकार ये पूरी सिस्टम ही करप्ट है ना। यहाँ आप नीट की बात कर रहा है, वहाँ राम मंदिर में चोरी हो रहा है, वहाँ भी लीक हो रहा है। नहीं तो जनता चुनाव है और कैसे आएगा। यहाँ कोई क्रांति ऐसे थोड़ी होगा, वोट के थ्रू क्रांति हो गया। चुनाव आयोग भी चोरी किए हुए। और आप तो इतने आंदोलन देख रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं वही तो वोट देना बीजेपी को जाकर दे रहे हैं, तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं ना। कौन भुगत रहा है? पाकिस्तान के बच्चे भुगत रहे हैं। ये पाकिस्तान के बच्चे हैं। ना बच्चे कहाँ मान रहे, सरकार दहशतगर्दों की बेटी बता रही है इनको। अरे इनका 10-12 में क्या कर रहा था अन्ना हजारे के साथ। अब बाबा वो आंख मारने वाला बाबा क्या नाम है, बाबा रामदेव, सलवार पहनने का भागा था। वहाँ कौन लोग था? यहाँ गैस का सिलेंडर लेके ही जंतर मंतर पे आते थे स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, तो वो क्या था? ये सरकार बेसिकली, इसको डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं है, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे ज्यादा उतावले कौन थे? इस देश का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, ब्राह्मण समुदाय है ना। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि नेहरू ने कलम और सरस्वती दिया, इन्होंने इनको फरसा पकड़ा दिया है, अब परशुराम दिया, दंगाई बना रहा है आपके बच्चों को। देख लो ना सोशल मीडिया उठा के कितने कितने ग्रुप्स बने हुए। जिन बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए था, यूनिवर्सिटी जाना चाहिए था, सस्ती शिक्षा हो, इसमें बहस होना चाहिए था, हॉस्टल बने, इसमें बहस होना चाहिए। वो देखो क्या कर रहा है सोशल मीडिया में। मुझे चिंता है, मुझे आने वाले जो भविष्य के जो नौजवान है उसकी चिंता है। जात जात के संगठन बनवा रहा है, एक दूसरे से भिड़ा रहा है। 22 लाख में से 22,000 बच्चे नजर नहीं आ रहे। कोई बात नहीं। देखो एक आंदोलन पहले, आजादी की लड़ाई पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी। 5 ही 10 लोग पहले शुरू करते हैं। जन आंदोलन कब बना? जब गांधी सीन पे आए। ये तो 25-30 साल तो छोटे मोटे पुटे सी नरम दल था ना। तो आंदोलन आप क्या समझते कि एक रात में जो है सब लोग सड़क पे? ऐसे नहीं होता है। ये तो जंतर मंतर से लेकर पूरे देश भर में जो है ना पूरा कैंपेन करना चाहिए। अभिजीत जो है वो दलित है, इस वजह से उनका नेतृत्व पसंद नहीं कर रहे हैं लोग। अब इसका कोई जवाब है? इसका जवाब है तो अच्छा, तो मोदी जी इलाज कर रहा है ना। फिर आपको अम्बेडकर से जिनको दिक्कत है, संविधान से दिक्कत है, जिनको दलित होने से दिक्कत है, तो ये संघ की सरकार जो है आपका गला काट रही, तो उससे खुश है ना? खुश रहिए उससे। फिर युवाओं को तो आना चाहिए ना सर यहाँ पर। हुआ तो हुआ, कितने करोड़ इसके तो मेंबर बन गए थे 2 दिन में। हाँ तो फिर नहीं बढ़े जब से इन्होंने जय भीम बोला। कोई बात नहीं, जय भीम तो बोलना ही पड़ेगा। जय भीम बोलने में कोई अपराध है? इस देश की विडंबना है ये। जय भीम बोलना अपराध है? ये जो जय भीम बोलते हैं, नीले कबूतर से ही डर लगता है इनको, और किसी से नहीं डरते हैं। इनको याद दिला दूं, 2018 2019 2 आंदोलन आप गवाह हैं। उनको अम्बेडकर के मूर्ति बनवाते हैं, बाबा साहब के सामने झुकते हैं, और उसी मूर्ति के नीचे जो है ना उनके विचारों को दफन करते हैं। असली हिंदू विरोधी और संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ये संघी है, ये जान लो। और वो तो इनको अरे खुद एंटी नेशनल है। कौन नेशनल मूवमेंट में था? वो हमने नहीं किया था भाई, खुद लाए, खुद उसका विरोध करवा के स्टे करवाते। ये सब खेल नहीं समझते हैं। मैंने तो नहीं कि मुझे पता है कि इनकी लीला चलती है। आरएसएस के 100 मुंह है, कोई कुछ बोलेगा, कोई उसको उल्टा बोलेगा, कहीं कोई फंस जाएगा तो बोले हमारा मेंबर नहीं है। मेंबरशिप दिखाओ ना, हिम्मत है तो। 3 टर्म से सरकार चला रहे हो, अब क्यों डर रहे हो? रजिस्ट्रेशन ही नहीं है उसका। फिर प्रियांक खड़गे ठीक ही कर रहा है।
कौन जाना मनाना? अरे मैं आम आदमी हूँ यार। क्या करना चाहिए जो सिस्टम ठीक हो जाए? अरे सिस्टम ठीक है, पहले ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करो ना। जो हिंदू मुसलमान लड़ा रहा है, तो हिंदू मुसलमान को मजा आ रहा है कि टाइट कर दिया अब्दुल को। अब अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में खुद ही टाइट हो रहे हैं। वो तो आप लोगों महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, तो मुसलमान के लिए बढ़ रहा है। कह रहे हमारा पैसा हमने लूट लिया, क्या दिक्कत है? तो एक काम करो, जितना यहाँ पे हिंदू है, हिंदू खड़ा हो, सबका पैसा छीन लो, चलो। कि हमने मंदिर बनवाया, हमारा पैसा था। तो लोग उसका जवाब देंगे। जानते नहीं हो कि वहाँ पे लोगों का जाना आना कम हो गया, बहुत बंद हो गया, चंदा बंद, धंधा बंद। कोई आदमी चंदा इन लोगों को मत दीजिए, उससे बढ़िया किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दीजिए। शुक्रिया।